Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will going to start new chapter, that is chapter number 12 in NCERT book, and the chapter is electricity. बच्चों, आप सभी ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना होगा, ये टर्म सुनी है, देखा है, और शायद उस तरह से, उस नज़रिए से, साइंस के नज़रिए से आपने शायद ना देखा हो, लेकिन आप सभी इस टर्म से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घरों में, हमारे स्कूल में, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज में, कहीं पे भी बल्ब जलते हैं, हीटर, गीज़र, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें, आपके इवन फ़ोन जिन पे आप आजकल पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे चार्ज होते हैं, ठीक है। और कुछ एक डायरेक्ट, कुछ एक इनडायरेक्ट फॉर्म में इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में, हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही असेंशियल रोल है इसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बिना आज की डेट में हम अनकम्प्लीट है। ठीक है, आप सोचिए अगर किसी दिन घर में लाइट ना हो, आपका फ़ोन चार्ज ना हो, टीवी ना चले, आपका एसी ना चले, फैन ना चले, ठीक है, बहुत से और अप्लाइंसेस अपना फंक्शनिंग ना करे, तो कितना बुरा सा, कितना ऑड सा फील होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका हमारी सोसाइटी में, हमारी डेली लाइफ में। ये है क्या? ठीक है, इट इज़ सिंपली अ कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी, कैसी फॉर्म है ये? बहुत ही कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसका यूज़ हम बहुत से वेरियस एक्टिव फॉर्म में, बहुत से अप्लाइंसेस में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, कहाँ से हुई, किस तरह से आई? ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ कंडक्टर्स होते हैं, जिस तरह से पानी फ्लो करता है ना, पानी फ्लो करेगा, है ना, ये तो हम सब जानते हैं। जब फ्लोइंग वाटर होता है, इट विल कंस्टिट्यूट अ वाटर करंट इन रिवर्स। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर में फ्लो करते हैं। कंडक्टर बोले तो कोई मेटेलिक वायर है, उसमें से फ्लो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसमें भी करंट है, और उस करंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिस कंडक्टर में से, कंडक्टर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, जिस कंडक्टर में से करंट इजीली फ्लो कर सके, मतलब चार्ज इजीली फ्लो कर सके, तो हम कहेंगे कि वहां पे करंट है। क्लियर है? तो इस तरह से जो करंट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट, करंट क्या हो हमारे पास, आई से डिनोट करेंगे, इसका सिंबल क्या है, आई। तो इट इज सिंपली अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर है? समझ रहे हो? इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, ठीक है, क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो मान लीजिए कि वहां पे जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, क्यू है, ये फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो हम कह सकते हैं कि आई इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I is equal to Q upon T. ठीक है, where Q is charge and T with the time for which this charge flows in any conductor. क्लियर है? तो ये हो गया सिंपली हमारे पास, जो मैथमेटिकली बोल सकते हो या न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ अ करंट, इट इज I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसके यूनिट की। क्या करते हैं? यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या हुआ? करंट का जो यूनिट रहता है वो होता है एम्पियर। करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, और चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। आई बात समझे? और टाइम का आपको पता है, इट इज सेकेंड। क्लियर है? तो इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, टाइम इज सेकेंड एंड करंट इज एम्पियर। क्लियर है? तो क्या आता है कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इट इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, या डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज सिंपली, ठीक है, या करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर है? समझ हो कि नहीं?
ये जो इलेक्ट्रिक करंट हमने किया, लिखा, इसका यूनिट लिखा, एम्पियर लिखा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि ये एम्पियर जो थे, एक एंड्रयू मैरिन एम्पियर थे, ठीक है, एंड्रयू मैरी एम्पियर है, उनके फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे हमने करंट का यूनिट ये एम्पियर रखा है, ठीक है, क्लियर है, हो गया, 1 एम्पियर क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है करंट की, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ज्यादातर आप इन्हीं यूनिट्स का यूज करोगे। तो होता क्या है, मिली एम्पियर इट इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर है। फिर ये जो करंट फ्लो कर रहा होता है, इसको मेजरमेंट के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, या आप बोल सकते हो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं हम उसे? एमीटर। तो आप बोल सकते हो करंट को किसे मेजर करते हैं हम, किस में मेजर करते हैं, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, दैट इज एमीटर। क्लियर। एमीटर जो होता है, जब कोई सर्किट होता है, उस सर्किट में हमेशा ही हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? सीरीज में। कहां इसकी जगह होती है? सीरीज में इसको हम जोड़ते हैं। फिर ये क्या करता है कि उसमें से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको ये मेजर करता है। क्लियर है? करंट के बारे में क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको करंट क्या है। करंट क्या बोला मैंने? इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। न्यूमेरिकली I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, Q इट इज अ टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर, एंड T विद द टाइम फॉर विच इट फ्लोज इन दैट कंडक्टर। क्लियर। एंड SI यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, छोटा यूनिट क्या है इसका? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर 10⁻6 है। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट इज एमीटर। ठीक है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। मैं आपको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमने इसे लगाया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लियर है, पता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? इट इज सिंपली एन अरेंजमेंट थ्रू विच करंट इज अलाउड टू फ्लो। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक हमारी एक अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें कोई अप्लायंसेस बोलो, या आप कोई बल्ब लगा लिया, बैटरी लगा ली, सोर्स लगा दिया उसका, उस तरह से। जैसे मानो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, आपने इस तरह से है ना, ये लगा लिया, यहाँ पे कोई बल्ब या कोई और डिवाइस लगा दी जो करंट के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, करंट फ्लो किया, और इसके लिए क्या लगा? सोर्स। सोर्स के लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे बैटरीज लगा दी। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, जब एक सेल, दो सेल इकट्ठे लगाते हैं, जैसे आपने टॉर्च में देखा होगा, रिमोट्स में देखा होगा, या बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हैं, हम दो सेल लगाते हैं। आपकी बहुत सारी गेम्स होती है, वीडियो गेम्स आपने देखी होगी, या बचपन में कोई खिलौने से आप खेले होंगे, तो उसमें क्या होता है? दो सेल लगे होते हैं, और दो सेल लगे तो क्या बन गई? एक बैटरी बन गई, और दैट बैटरी विल अलाउ दो पास द करंट। ठीक है, वो करंट सेंड करवाती है किस में से? जो ये अरेंजमेंट जो हुई, यहाँ पे कोई अप्लायंसेस लगा दो, या हमने बल्ब शो किया, या कोई और चीज़ आप लगा सकते हो, बीच में यहाँ पे आप क्या लगा दो? एमीटर लगा दो। एमीटर करंट को मेजर करेगा। क्लियर है? ये क्या होगी? की या स्विच बोल सकते हो आप, जो ऑन ऑफ करते हैं उसमें। हो गया? समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास है, किसके बारे में आ गया है? इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज एन अरेंजमेंट, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द करंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि करंट तो फ्लो किया, ठीक है, इसको फ्लो करने के लिए हाउ विच मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। फ्लो करा, करंट होगा, सब कुछ हो, लेकिन ये फ्लो क्या करवाता है? इसे चार्ज को कौन सी चीज फ्लो करवाती है? ठीक है, ध्यान से सुने। जैसे कि आपने पढ़ा है, जब करंट, जैसे सपोज पानी फ्लो करता है, तो आपने कोई हाइट से नीचे की ओर पानी जाना इजी होता है, या कई बार हम किसी पाइप के थ्रू अगर पानी कर भेजना चाहे तो अपने आप नहीं होता, उस पाइप को शक करना पड़ता है, या वहां पे कुछ एयर ब्लो करनी पड़ती है, तो जाके वो होता है। सेम वे में यहाँ पे भी क्या होता है? करंट तब फ्लो करती है जब उसके दो एंड के बीच में, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर, एंड दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर वी कैन से
दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, अगर दो एंड के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है तो ही वो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाता है। ठीक है, तो वो जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे उसे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, कुछ करंट देगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या जो भी फंक्शनिंग उसकी वर्किंग पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज सिंपली अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सपोज वर्क डन यहाँ पे क्या हुआ कि उसको फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, करंट को फ्लो करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड था, ठीक है, जो वर्क किया गया, आई बात समझे, वो किसने किया? पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल का काम है करंट को वहां पे फ्लो करवाना। अगर हमने पोटेंशियल प्रोवाइड करके वहां पे करंट फ्लो करवाई तो इसका मतलब वहां पे वर्क हुआ। ठीक है, तो ये वहां वर्क हुआ, चार्ज क्या हुआ, जो हमने वहां पे फ्लो करवाया। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आई बात समझे? और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका SI यूनिट, ठीक है, क्या होता है? बोल्ट। इसका SI यूनिट क्या होता है? बोल्ट होता है। ठीक है, ठीक है, एक थे एल्स्ट्रोन्ड्रो वोल्ट से उनके नाम पे इनका दिया गया, उनका नाम दिया गया। सो 1 वोल्ट डिफाइन कर सकते हो आप 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट करंट एंड व्हाट इज करंट, हाउ इट फ्लोज। ठीक है, व्हाट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इट। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम बहुत और अच्छी चीजें करने जाने हैं, तो आप कंटिन्यू रहे, टच में रहे। थैंक यू वेरी मच।